नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं संदीप सिंह। भारतीय सेना के जज्बे की नींव सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि उनके पुनर्वास और हौसले को नई उड़ान देने वाले उन संस्थानों में भी रखी जाती है जहां घायल जवानों को दोबारा खड़ा किया जाता है। पैराप्लेजिक जैसी गंभीर स्थिति जहां शरीर साथ छोड़ देता है, लेकिन यहां हिम्मत थमती नहीं। जल, थल और वायु सेना के ऐसे वीर सपूतों के लिए देश में दो विशेष पीआरसी यानी पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं और उन्हीं में से एक की कमान संभाल रहे हैं कर्नल गुरकीरत नागरा। वीर गाथा के पिछले 6 एपिसोड में जिन जवानों की कहानियां आपने सुनी, वे सभी इसी पीआरसी में अपना इलाज करा रहे हैं और दोबारा एक सैनिक की तरह खड़े होने का हौसला जुटा रहे हैं। अब सीधे आपको लिए चलते हैं पीआरसी, जहां से हौसले की एक और कहानी शुरू होती है। कर्नल नागरा, आपसे जानना चाहूंगा, पीआरसी सेंटर की शुरुआत कब हुई थी और इसकी मुख्य वजह क्या है? संदीप जी, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के ऊपर बहुत समय तक राज किया और इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश के साथ में मिलकर 2 लड़ाइयाँ भी लड़ी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। जब वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे सैनिक ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ाई कर रहे थे, उस समय हमारे फौजियों को बहुत ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई जी। उस समय ब्रिटिशर्स के पास में कोई जानकारी नहीं थी, नो हाउ नहीं था, और जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई वो सारे सोल्जर जो हैं अपने अपने छोटे दायरे में रह के छोटी मेडिकल एड के साथ में जीते रहे और वो विदिन आफ्टर गेटिंग द इंजरी 5 साल के बाद में वो पेरिश हो गए जी। बिकॉज उनकी केयर नहीं हो पाई, उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाई, उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी जो भी इलाज इसके संदर्भ में होता है वो नहीं मिल पाया। तो ये नॉलेज और ये लेसन लर्न ब्रिटिश सर के पास था। और जब वर्ल्ड वॉर 2 लगा तो उस समय भी इसी प्रकार की इंजीनियर स्पाइनल कॉर्ड की बहुत हुई। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि जो भी हमारे फौजी जख्मी हुए हैं, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और 100% डिसेबल हो गए हैं, उनको हमारे को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक बॉम्बे में पैराप्लेजिक के लिए सेंटर खोलना चाहा। तो एक पारसी सज्जन ने एक अपना पूरा बंगला ही ब्रिटिशर्स को दे दिया कि इसके अंदर आप अपने फौजियों को रखिए और उनका इलाज करिए। तो उसके साथ ये पीआरसी की स्टार्टिंग हुई जी। और 1974 में पीआरसी किर्की जो है उस जगह में आया जी। और उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे मैक्सिमम ट्रुप जो है नॉर्थ इंडिया के हैं और कोई नॉर्थ इंडिया का जवान जिसको ये इंजरी है और वो पीआरसी किर्की में एडमिट है, तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है हिमाचल से, उत्तराखंड से, जेएंडके से या ईस्टर्न स्टेट से बहुत दूर पड़ जाता है जी। तो 1974 में 75 में जनरल मल्होत्रा जो है हमारे आर्मी चीफ थे जी। तो उनके ये ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का है। उन्होंने बोला कि हमारे को ऐसा ही एक पीआरसी का केंद्र नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम ट्रुप्स हैं। तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को अप्रोच किया। पंजाब गवर्नमेंट ने अपना दरिया दिल दिखाते हुए ये 10 एकड़ लैंड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन आर्मी को दे दी। किस पर्पज़ के लिए? ताकि पीआरसी के अंदर वो पैराप्लेजिक क्वाड्राप्लेजिक पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। और कुछ इनिशियल ग्रांट जो आर्मी हेडक्वार्टर से मिली तो पीआरसी की 1978 में स्थापना होगी और धीरे धीरे पेशेंट यहाँ पर आने शुरू हो गए। जब शुरुआत हुई तो उस दौरान क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद था, और अगर आज हम 2025 की बात करें तो पीआरसी का ये सेंटर कितना कुछ जो है फैसिलिटी इन तमाम सैनिकों को दे रहा है? देखिए, शुरुआत किसी भी इंस्टीट्यूट की जो होती है वो जब बेसिकली न्यू बॉर्न चाइल्ड तो धीरे धीरे करके जुड़ता है। इमीडिएटली इतने फंड्स नहीं अवेलेबल होते, इतनी जल्दी हमारे को नो हो नहीं पता लगती, इतनी जल्दी हमारे को पेशेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट नहीं पता लगती। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और जो मेडिकल साइड के डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इधर इनिशियल डॉक्टर्स ही रहा करते थे और डॉक्टर्स इनकी टेक केयर क्या करते थे, पर स्लोली वो हमारे को कॉस्टली अफेयर पड़ा। तो धीरे धीरे के डॉक्टर फेज आउट हो गए तो हमारे आर्मी ऑफिसर ने इनको रन करना शुरू कर दिया। और जो इनिशियल में हमारा था थोड़े से लेवल में था, फिर धीरे धीरे करते जहाँ से हमारे को फंड्स मिले, जहाँ से हमारे को ग्रांट्स मिली, किसी सज्जन ने डोनेशन दे दी, उस संदर्भ में हमने इसको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहे। ये 3 फेज़ में है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में हमारे 36 पेशेंट हो गए तो हम बोलेंगे फेज़ 1 है, और 52 पेशेंट्स हो गए, 52 पेशेंट हो गए हम बोलेंगे फेज़ 2 है, 100 के करीब पहुंच गए तो फेज़ 3 है। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई 100 के करीब नफरी पहुंचे, किसी को इंजरी हो, ये हमारी मंशा नहीं है। और ये फैसिलिटी एग्जिस्ट कर रही है हमारी
हमारा रोड प्लान है हमारे पास में अवेलेबल, इसी हिसाब से हम इसको धीरे धीरे तरक्की पे ले आते हैं। हमारा एक रोड मैप होता है, रोड मैप के अंदर हम जो बिल्डिंग बनानी है, जो वार्ड बनाने हैं, जो उनका मेडिकल इक्विपमेंट लेना है, जो उनका फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट लेना है, जो उनका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेना है, वो सारा हमारा प्लानिंग में होता है। उसका मार्केट सर्वे करके हम रखते हैं। तो जिस प्रकार से प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 का जो प्रोजेक्ट होगा और फंड्स अवेलेबल होंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे ये हमारा प्रोग्रेस होता चला गया और आगे भी कंटिन्यूसली होता चला जाएगा। हमारा एम ये है कि वर्ल्ड में क्लास 1 नंबर 1 पीआरसी सेंटर मोहाली बने। लेकिन आपसे ये समझना चाहूँगा, पीआरसी में जो पेशेंट्स आते हैं वो कौन कौन सी फोर्स से रिलेटेड होते हैं और किस तरीके की इंजरीज से जूझ रहे होते हैं, और जिस ट्रॉमा से वो यहाँ पर एंट्रेंस करते हैं, और आज जिस प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या रिफॉर्म्स पीआरसी उनके बीच लाता है? ये जो पीआरसी मोहाली है ये ट्राई सर्विसेज के लिए है। इसमें आर्मी के जवान, नेवी के जवान और एयरफोर्स के जवान आ सकते हैं। जवान वही आएगा, पेशेंट वही आएगा, मैं पेशेंट नहीं कहूँगा, रेजिडेंस कहूँगा जी, वही आएंगे जिसकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जब हो जाती है तो पेशेंट 2 प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, एक क्वाड्रिप्लेजिक होता है, एक पैराप्लेजिक होता है। जो पैराप्लेजिक होता है सीधी भाषा में जिसके हाथ चल रहे हैं और चेस्ट के नीचे वाली बॉडी जो है बिल्कुल ही खड़ी हो गई है, पैरालाइज हो गई है, काम नहीं करती, उसको बोलते हैं हम पैराप्लेजिक। वो अपनी व्हीलचेयर को हाथ से चला पाता है जी। और दूसरा पेशेंट होता है क्वाड्रिप्लेजिक, जिसकी चोट ज़्यादा गंभीर होती है, वो गर्दन से नीचे वाला पूरा उसके चारों लिम्स, दोनों हाथ, दोनों पैर और पूरा शरीर काम नहीं करता, वो क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट होता है। और ये जो है मोटराइज्ड व्हीलचेयर जो होती है, जॉयस्टिक के साथ चलती है, जनरली उसको ये प्रयोग करते हैं। और ये जब चोट लगती है तो ये हर कमांड में, जो कमांड हॉस्पिटल है उसमें एडमिट होता है। वैसे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा सेंटर है वो एमएच किरकी के अंदर है जी। तो मैक्सिमम जितने भी चोट वाले ऐसे सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा सेंटर एमएच किरकी के अंदर। वहाँ पर उनका 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक डॉक्टर्स को मैक्सिमम लेवल में रिकवर नहीं कर पाते तब तक उसको वहाँ रखते हैं। जब डॉक्टर्स को पता लगता है कि इसके बाद में इसकी रिकवरी बहुत स्लो है या ना के बराबर है, तब उस जवान को मेडिकल बोर्ड आउट किया जाता है। मेडिकल बोर्ड आउट करने के बाद में उस जवान के पास में ऑप्शन होती है, या वो अपने घर में चला जाए या वो हमारे साथ रास्ता कायम करे। हम अवेलेबल होते हैं, उनके पास नंबर है हमारे, हम व्हाट्सएप पे मैसेज देते रहते हैं, टेलीफोन कॉल पे बातचीत होती रहती है। किसी जवान आना चाहते हैं तो हमारे को वर्बली रिक्वेस्ट करता है, हम उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, उसकी फाइल तैयार करते हैं और हमारे चेयरमैन है वेस्टर्न कमांड के, वो उसको अप्रूव करते हैं, उस प्रकार से उसको हम एडमिशन दे देते हैं। पीआरसी मोहाली की अगर मैं बात करूं, डे 1 में कितने पेशेंट थे, आज की प्रेजेंट डेट में कितने जो हैं आपके रेजिडेंट, अगर मैं कहूं तो कितने रेजिडेंट हैं, और कौन कौन सी फोर्सेस से जो है इस वक्त उनको ट्रीट किया जा रहा है, और ट्रीट करने के साथ साथ आप उन्हें स्पोर्ट्स में भी इंडल्ज करवा रहे हैं, ये कारण क्या है? देखिए, हमारे पास में जब से हमारी 1978 से पीआरसी इस्टेब्लिश हुई है, तब से अब तक 121 जो रेजिडेंट्स हैं या पेशेंट्स हैं वो रिहेबिलिटेट होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। उनका घर जाने का अलग अलग कारण होते हैं, और अभी हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे पास में 29 पेशेंट्स हैं जी, जिसमें से 2 हमारे पास में एयरफोर्स के हैं और बाकी सारे आर्मी के हैं, और 14 हमारे पास में जो क्वाड्रिप्लेजिक वाले जिनके गर्दन के नीचे नहीं चलता है, वो वाले पेशेंट हैं। और ये जो पेशेंट्स हम रखते हैं इनको हम 2 जगह पे रखते हैं। जो सिंगल पेशेंट हैं, जिसकी या तो शादी नहीं हुई या जिसकी परिवार जो गांव शहर अपने में रहता है, उस पेशेंट को हम सिंगल वार्ड में रखते हैं। और जो मैरिड हैं और अपनी परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास क्वार्टर्स हैं, हम फैमिली क्वार्टर्स हैं, हमने उनको क्वार्टर्स दे रखे हैं। लगभग हमारे पास में 28 फैमिली क्वार्टर्स हैं, और ये क्वार्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है इनको दिए हुए हैं और फुली फर्निश्ड हैं, जिसके अंदर एयर कंडीशन है, एक्वागार्ड है, वाटर फिल्टर्स हैं, इंस्टेंट गीज़र है, आप जिस भी चीज़ की बात करेंगे वो अवेलेबल है, मॉड्यूलर किचन है वगैरह वगैरह हमने उनको दे रखा है, सो दैट इनकी जो डिफ़िकल्ट लाइफ है, जो चोट लगने के बाद, उसको मैक्सिमम कंफर्ट दे सकें। और उनके बच्चे जो हैं अपने साथ रखते हैं, और मोहाली के अंदर अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, अच्छे पब्लिक स्कूल्स हैं। हर पेशेंट जो है, हर रेजिडेंट जो है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। तो जो रेजिडेंट्स हैं वो कब तक यहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और किस तरीके से कोई जाना चाहता है तो किस तरीके के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है पीआरसी? संदीप जी, देखिए, हम अभी इतने डेवलप नहीं हो कि व्हीलचेयर फ्रेंडली कंट्री नहीं है हमारा।
हम अभी चंडीगढ़ मोहाली में रहते हैं, अगर हम देखें कि इट इज़ अ वेरी एडवांस एंड नया शहर है, डेवलप्ड शहर है, पर इसके अंदर भी व्हील चेयर फ्रेंडली एक्सेस नहीं है। अगर हमारा कोई इनमेट रेजिडेंट बाहर जाता है तो वो उसको एनकाउंटर करना पड़ता है। दुकान की सीढ़ियाँ हैं, मेडिकल शॉप की सीढ़ियाँ हैं, यू कैन नॉट गो। जहाँ भी जाना है टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है जो व्हील चेयर फ्रेंडली हो। तो इसी प्रकार से इसको इसके कंपेयर में करें, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं मैक्सिमम गांव के एरिया से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, J&K हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, तो उसमें ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो हम किसी को भी नहीं बोलते आप डिस्चार्ज होकर जाइए, जब तक वेटिंग लिस्ट लंबी ना हो जाए जी, जब तक कोई और कारण ना हो, तो ये पेशेंट हमारे पास रह सकते हैं। हमारे पास में एक पुराना से पुराना पेशेंट है जो कि पिछले 35 साल से हमारे पास है जी, और ये पेशेंट रहते हैं, हैप्पीली रहते हैं, बिकॉज इन सब के दुख दर्द साझे हैं। जो एक पेशेंट की तकलीफ है वो दूसरे पेशेंट को मालूम है। इसी प्रकार से फैमिलीज जो हैं वो भी इसी ट्रॉमा के साथ में मिलजुल के अपना दुख बांटती हैं और अपना हौसला बढ़ा के रखती हैं और खुशी खुशी रहते हैं। मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि सारी फोर्सेस में महिलाओं की ज्वाइनिंग जो है वो युद्ध स्तर पर हो रही है, और फ्रंट लाइन पे भी हमारी वुमेन सोल्जर्स जो हैं वो डटी हुई हैं। कहीं ना कहीं एक सोल्जर को वॉर के अलावा सर्विस में बने रहने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, और इस तरीके की इंजरी जो है वो हो सकती हैं। तो पीआरसी में क्या इस पर भी सोचा गया है कि आने वाले समय में अगर कोई महिला रेजिडेंट आती है तो उनको फैसिलिटी अवेल हो पाएगी क्या? आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर पहले ही हमारे जो वेस्टर्न कमांड की तरफ से डायरेक्शंस आ चुकी है हमारे को कि पीआरसी मोहाली एक वार्ड तैयार करे जो कि पूरा लेडीज़ के लिए हो, वुमेन सोल्जर्स के लिए हो, जिसके अंदर हमारे को एक वार्ड तैयार करने की जरूरत है, जिसके अंदर हमारे को जो वार्ड अटेंडेंट होंगी वो लेडीज़ होंगी, जो उनके केयर टेकर होंगी वो लेडीज़ होंगी, सो दैट लेडीज़ की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जा सके और उनको रिस्पेक्टफुली हम पीआरसी में ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेट कर सकें। कर्नल साहब, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस तरीके से तमाम रेजिडेंट हैं, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर संभाल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े फंड की ज़रूरत रहती होगी। एक तरफ आप आत्मनिर्भर जो है बनाने की तरफ अपने रेजिडेंट्स की तरफ जो है वो काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे मैंने इनिशिएट इस सेंटर के भीतर देखे। आपने वर्कशॉप भी चलाई है, उठ चलो जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट इसको कर रहा है। अदर तरीके से जो है स्किल्ड मैनर वे में परिवार को जो है वो सिखाया जा रहा है ताकि बाहर जाकर जो है कॉरपोरेट में वो अच्छी नौकरियां करे, अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। पर पीआरसी को फंड की बहुत ज़रूरत रहती होगी। किस तरीके से आपका इनकम है और आउटगोइंग है, ये बैलेंस कैसे मेंटेन हो रहा है? ये पीआरसी मोहाली जो है एक सोसाइटी है, इसको सोसाइटी एक 1860 में रजिस्टर्ड है हम लोग। जिस प्रकार से एक हाउसिंग सोसाइटी होती है, इसी प्रकार से पीआरसी एक सोसाइटी है, जिसका जो मैनेजमेंट कमेटी है वो वेस्टर्न कमांड के हमारे जो सीनियर ऑफिसर साहब हैं वो है मैनेजमेंट कमेटी के अंदर, और उनकी गाइडलाइंस में ही पीआरसी चलती है। पीआरसी को कोई भी निर्धारित फंड नहीं मिलता है। केंद्र सैनिक बोर्ड जो दिल्ली में है वो कुछ फंड हमारे को एनुअली देते हैं जी। बाकी जो पेशेंट्स वेरियस स्टेट से हमारे पास आते हैं वो थोड़ा एनुअली फंड्स सपोर्ट करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट है, बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट, हम पंजाब स्टेट में बैठे हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट हमारे को 10 लाख रुपया एनुअली देती है, चाहे उसका पेशेंट है या ना है जी। इस प्रकार से जो दूसरे स्टेट्स के पेशेंट्स हैं वो हमारे को कुछ फंड देते हैं जो कि सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हमारा जो इसको मेंटेन करना, पेशेंट्स की एम्बुलेंस का प्रयोग करना, जनरेटर चलाना, तनख्वाह देना, सैलरी देना, डे टू डे उनका जो मेंटेनेंस का है वो करना, तो बिकॉज महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम हैंड टू माउथ ही चल पाते हैं। तो इनिशिएटिव रहता है कि हम कहीं ना कहीं से कुछ फंड का अरेंज करें, और कुछ लोग हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जो हमारी हेल्प के लिए आगे आते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, वो पीआरसी को तरफ नज़र डालें और पीआरसी को एक स्टैंडिंग अलॉटमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करें और सीएसआर फंड रेगुलरली हमारे को देते हैं। जाहिर तौर पर जी मीडिया के जो है करोड़ों दर्शक इस वक्त स्क्रीन पर आपको सुन रहे होंगे। मैं आपसे इसी पर एड ऑन एक सवाल करना चाहता हूं कि जो भी पीआरसी की अगर हेल्प करना चाहता है किसी भी मैनर वे में, तो वो किस तरीके से आप तक रीच कर सकता है? हमारा वेबसाइट है, आप नेट पर जाइए, पीआरसी मोहाली स्क्रॉल करिए, आपको मिलेगा। उसमें हमारे अकाउंट डिटेल्स हैं, हमारी हिस्ट्री है, उसके अंदर हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, हमारे टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कहीं भी कॉन्टैक्ट करिए, हम अवेलेबल हैं।
आपके सहयोग के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल। जो हम जहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ, ये बहुत सारी जो है ट्रॉफीज़ यहाँ पर हैं, रनर अप है, विनर है, तो इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे रेजिडेंट से मेरी जो बातचीत इन 2-3 दिनों के दौरान हुई है, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, जब सोल्जर बिल्कुल फिजिकली फिट होता है, उसके हाथ में राइफल होगी, गन होगी, टैंक में होगा, कोई भी इक्विपमेंट उसके पास हो सकता है, और जिस दिन उसको सडनली एक सीरियस चोट लग जाती है, वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाता और एकदम 100% डिसेबल सोल्जर बन जाता है, पैराप्लेजिया क्वाड्राप्लेजिक की जी। बात में। तो उसके जो परिवार है, माता पिता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो सारा सभी के ट्रॉमा में आ जाते हैं। जो एक ब्रेड अर्निंग मेंबर है, वही बिल्कुल ही इतनी सीरियस चोट से ग्रस्त हो गया है, कमाएगा कौन, पालेगा कौन, आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए ये पीआरसी सेंटर जो है बहुत बड़ी दवा के काम करता है जी। जब पेशेंट यहाँ पर आते हैं, इनिशियली वो व्हील चेयर भी नहीं चला पाते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, बिकॉज इंजरी बहुत सीरियस हो जाती है, लाइफ के आगे उनको अंधकार नजर आता है। कई साल, कई महीने वो हॉस्पिटल में काट के आते हैं, जिसके अंदर सीरियस ट्रीटमेंट होता है, और परिवार भी छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है। तो उसको संभालते हैं हम पीआरसी, धीरे धीरे करके उनको हम मोल्ड करना शुरू करते हैं। उनका जो पुराने हमारे रेजिडेंट्स हैं, उनका मोरल हाई होता है, वो आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम लोग उनसे बातचीत करते हैं, रोज़ मुलाकात करते हैं, और उनको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में डाल देते हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में ये है कि तुम अपनी चोट को भूल जाओ, तुम बेटर हो। जो नॉर्मल आदमी सड़क पे चल रहा है, अब फिजिकली फिट नज़र आता है, आपका जो दिमागी तौर के ऊपर आपका दिल जो है बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप आगे बढ़िए। तो हमारे पीआरसी कॉम्प्लेक्स में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत जोर देते हैं जी। जिस प्रकार से हमने 2 साल पहले ही हमने क्रिकेट का एक्टिविटी शुरू की, हमने 2 साल बहुत मेहनत करी, और पिछले साल हमने नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया, और हमारी पीआरसी की टीम जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट करती है, नेशनल चैंपियन बन गई जी। 1978 से हम बास्केटबॉल खेलते आ रहे हैं, पर हमारे को कभी चैंपियनशिप नहीं मिली। तो मेरे ध्यान में भी था कि हमारे को जोर लगाना चाहिए, तो हमने बहुत जोर लगाया। इसकी अलग बात है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ी एज में बड़े हैं जी। इसमें सारे स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स हैं, इसमें हमारा कोई इम्प्यूट वाला नहीं आता, इसमें पोलियो वाला नहीं आता। हमारे पेशेंट्स की जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज़्यादा है, उसके बावजूद ही इनका मोरल इतना ज़्यादा हाई है, ये इतने जज्बे रखते हैं दिल के अंदर, इन्होंने पूरी जोर लगाया। और पिछले साल भी हमने नेशनल बास्केटबॉल व्हील चेयर चैंपियनशिप नेशनल की जीत ली है। तो हम 2 चीज़ के चैंपियन हैं, व्हील चेयर बास्केटबॉल के और व्हील चेयर क्रिकेट के। और साथ ही साथ में हमारे एथलेटिक्स में बहुत नाम कमाए इन्होंने। हमारे पास में एक स्पेशली डिज़ाइंड एथलेटिक चेयर है, जिसके हिसाब से अपने फील्ड इवेंट करते हैं, जिसमें जेवलिन हो गया, डिस्कस हो गया, हैमर थ्रो हो गया, उसमें भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हमारे पास बहुत मेडल है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये ऐसी जर्नी जो आज आपने डिस्कस की है जी मीडिया के माध्यम से, पूरा देश और दुनिया जानने वाली है। चलिए, ऑल द बेस्ट सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। वीर गाथा के इस खास सीरीज पर बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।